कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। आलस्य की बायोकेमिस्ट्री बहुत गजब की है। शास्त्र कहते हैं आलस्य कुतो विद्या, आलस्य कुतो धनम। यदि आपके अंदर आलसी है, आलस्य है, तो न ही विद्या प्राप्त होती है और न ही धन प्राप्त होता है। और जब जब किसी काम को ना करने की इच्छा होती है, मतलब आपके अंदर की बायोकेमिस्ट्री बदल रही है, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी चल रही है, खनिज आपके अंदर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मिनरल्स आपके ब्रेन में नहीं आ पा रहे हैं, सोडियम कमी हो सकती है, मैग्नीशियम आपके अंदर कम आ रहा है, और इस वजह से आपके ब्रेन में आलस्य पैदा होता है। दिन भर उबासी आते रहना, उबासी थकान आपको महसूस करना, किसी काम को करने की इच्छा ना होना। दो बात हो सकती है। पहली बात, आपके अंदर मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, फॉलिक एसिड्स की कमी है, अमीनो एसिड्स की कमी है। दूसरी बात, आपके अंदर प्राण तत्व की कमी है, प्राण ऊर्जा की कमी है। यदि आप रोज प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, गहरी श्वासों को लेते हैं, गहरी श्वासों को छोड़ते हैं, तो गहरी श्वासों को लेते और छोड़ते छोड़ते जो ऑक्सीजन के एटम प्राण हैं वह आपके रक्त में मिलते हैं, और रक्त आपका शुद्ध होता है, मस्तिष्क को प्राप्त होता है, और मन की कार्य क्षमताएं आपकी बढ़ जाती हैं, आलस्य आपका दूर होता है। हमारे शरीर में 206 जोड़ होते हैं, 90,000 किलोमीटर लंबी हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। 6 लीटर का रक्त हमारे अंदर होता है। जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, रक्त आपका शुद्ध होता है, और एक एक एटम्स को, एक एक अणु को यह विशुद्ध करती है, उसमें एनर्जी देती है, तो आपकी आलसी खत्म होती है। ये छोटी मोटी बातें कहलाती हैं। इन छोटी मोटी बातों से अपने जीवन को आप स्वस्थ कर सकते हैं, मस्त कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं, जानदार कर सकते हैं।
बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए और वजन कम करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हृदय रोग में कमी होती है, पेट आपका साफ होता है, कब्जियत दूर होती है। कब्ज को दूर करने के लिए आप गरम गरम 2 गिलास गर्म पानी पीजिए नमक डालकर, इस आसन करें, पेट आपका बढ़िया साफ होता है, वजन में कमी होती है, बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है। ताड़ आसन, सांस लेते हुए एक, दोनों हाथ के तेलियां आसमान की ओर, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, एड़ियां आसमान की तरफ, पंजों के बल बैलेंस करना आपको। दोनों हाथ के तेलियां आसमान की ओर खींचने का अभ्यास करें। इसमें रुकना है अधिकतम। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस लाइए, हाथ को नीचे लाएं। गहरी श्वास लेते हुए 2, दोनों हाथ के तेलियों को आसमान की ओर खींचिए। बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। टांग का भार कम होगा, कब्जियत आपकी दूर होगी, पेट आपका साफ होगा। वापस लाएं, नीचे लाइए आहिस्ता आहिस्ता। सांस लेते हुए 3, हाथ को ऊपर खींचिए। इस क्रिया को पेट साफ करने के लिए 15 से लेकर 20 बार तक रोज करना चाहिए गर्म पानी पीकर। हाइट को बढ़ाने के लिए इसे 10 बार रोज करना चाहिए। इसमें अधिकतम आपको रुकना है। सांस छोड़ते वापस लाएं। सांस लेते हुए 4, वापस ले आइए। सांस को सामान्य कर दें, हाथ नीचे, आंख बंद, मन को श्वास पे केंद्रित करिए। तिर्यक ताड़ आसन, कमर के भार को कम करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। पेट आपका साफ होगा। 2 गिलास गरम गरम पानी पी के इस क्रिया को करें, वजन में कमी आएगी, पेट आपका साफ होगा। दोनों हाथ के तेलियां आसमान की ओर खींचें, दोनों पंजे फैलाइए, दोनों पैर के पंजों में 1 फीट के अंदर रखें और श्वास छोड़ते हुए आपको राइट साइड टर्न करना है। श्वास छोड़ते हुए 1, राइट, कमर में दबाव पैदा करिए, कमर में दबाव पैदा करें। श्वास लेते वापस लाइए। चेंज, श्वास छोड़ते हुए 2, अत्यधिक नीचे लाने का प्रयास करिए। कमर का भार कम होगा, जांघ का भार कम होगा। कमर दर्द का मरीज ना करें। श्वास लेते वापस लाइए। यदि आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को ना करें, तकलीफ पड़ सकती है। सांस छोड़ते हुए 3, और झुकिए, वापस लाएं। सांस छोड़ते हुए 4, श्वास लेते वापस ले आए, हाथ को धीरे से नीचे ले आइए और दोनों एड़ियां आपस में मिला लीजिए। पीठ आपके सीधी, श्वास को बिल्कुल सामान्य कर दीजिए। चक्र आसन, कटी कमर के भाग को कहते हैं। चक्र इसको घुमाना, ट्विस्ट करना।
राइट साइड लेफ्ट साइड। जैसे कपड़ा आप निचोड़ते हैं उस तरीके से आपको अपनी स्पाइन को निचोड़ना है। कमर वेस्ट लाइन आपकी कम होगी, कमर की तकलीफ आपकी दूर होगी, सर्वाइकल पेन में आपको राहत मिलेगी। दोनों पैर फैलाइए, दोनों पैरों में करीब 1 फीट का अंतर रखें, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को टच करिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए 1। इसमें मैक्सिमम आपको टेस्ट करना है, जैसा कपड़ा निचोड़ते उस तरीके से आपको निचोड़ना अपने आप को। डायबिटीज के मरीज के लिए, हार्ट डिजीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। वापस लाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। चेंज, सांस छोड़ते हुए 2। इसको मैक्सिमम टेस्ट करने का प्रयास करें। सांस लेते वापस लाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर। सांस छोड़ते हुए 3 और पीछे घूमें। सांस लेते वापस लाएं, सांस छोड़ते हुए 4। सांस लेते वापस लाएं, हाथ धीरे से नीचे ले आइए, टेढ़े पंजे में लाएं। भस्त्रिका प्राणायाम, यानी लोहार के धोकने के समान श्वास को आपको चलाना है, लेना है, छोड़ना है। वस्त्र बिल्लोकारस्य रेश पुरुष संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ नाशनी विशोषणी। यह शरीर के तमाम मल को, कफ को विनाश करने में समर्थ है, शरीर को स्वस्थ करने में समर्थ है, शरीर के तमाम वसा को खत्म करने में समर्थ है। लोहार के धोकने के समान श्वास लेना है, छोड़ना है। दाएं छिद्र बंद करिए, राइट नोस्ट्रल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, और राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, और लेफ्ट से आपको श्वास लेना छोड़ना है। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। लोहार के धोकने के समान श्वास को चलाते जाइए आप। इसमें चेस्ट की मसल्स एक्सपेंड होंगी, पेट अंदर बाहर होगा। कुंभक, श्वास को लेकर अंदर रोकना है और जालंधर बंद लगाना है। गर्दन को वापस लाइए, राइट आउट, सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम। राइट से स्टार्ट करें, मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, तेज करने के लिए। लोहार के धोकने के समान श्वास चलने दीजिए। वस्त्र बिल्लोकारस्य रेश पुरुष संभ्रमो, श्वास को तेज लेना है और तेज छोड़ना है। कुंभक, इनहोल, श्वास को अंदर रोकें, चिन को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। गर्दन वापस लाइए, श्वास को सामान्य कर दें, हाथ नीचे ले आइए। डायबिटीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। निफ्रॉन्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। किडनीज के मरीज के लिए पेट आपका बढ़िया साफ होता है, वजन में कमी आती है, चेहरा आपका तेजोमय कांतिमय होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। लेकिन बच्चों की आयु 10 साल के ऊपर होना चाहिए, तब प्राणायाम के लिए फायदेमंद होता है।
राइट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लोहार की धोकनी के समान। पोजीशन लीजिए, स्टार्ट, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाएं। श्वास का फोर्स बढ़ाइए। कुंभक श्वास कुंडली को रोकें, जल अंदर बंद। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट। अब राइट से करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नाक की मुद्राएं बदलती चली जाएंगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। इस प्रकार आपको 2-3 बार एक नाक से श्वास लेना छोड़ना है। कुंभक यानी श्वास के अंदर रुक रहे हैं, जाल अंदर बंद। बगैर कुंभक के श्वास रोके प्राणायाम अधूरा माना जाता है, इसके बेनिफिट्स नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्राणायाम में कुंभक करना सख्त आवश्यक है। गर्दन वापस लाइए, हाथ नीचे ले आए। प्राणापान समय योगा, प्राणायाम इति रहता हो, प्राणायाम इति प्रोक्तो, पूरक रेचक कुंभक है। यानी जब प्राणों को अंदर खींचना, जब प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राण अपान समान व्यान उदान प्राण एकाकार होते हैं कुंभक करने से। इसलिए प्राणायाम में कुंभक का गहरा महत्व है। निश्चित ये छोटी सी बातें कहलाती हैं। आलस्य में कमी होगी, मस्तिष्क आपका शांत होगा, हाथ पैर जॉइंट्स आपके खुलेंगे। आसनों का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग आप नियमित करिए और अपने जीवन को स्वस्थ करें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएं।